घना जंगल खुशियों से भरा हुआ था। यहाँ कई किस्म के जानवर और परिंदे रहते थे जो आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते थे। एक बड़े दरख्त पर बुलबुल चिड़िया अपने शौहर के साथ रहती थी। वो निहायत मेहनती और रहम दिल थी। इसका एक प्यारा सा घर था जहाँ वो अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी। चिड़िया और उसका शौहर रोज़ाना सुबह दाना चुगने के लिए जाते, अपने बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करते और उनका ख्याल रखते। इसका शौहर भी इसकी मदद करता, लेकिन एक दिन अचानक चिड़िया की तबीयत खराब हो गई। वो कमज़ोर हो गई, इसके पर बोझल हो गए और वो उड़ने के काबिल ना रही। चिड़िया की बीमारी के सबब इसका शौहर बहुत परेशान हो गया। वो अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता था, ना बच्चों की देखभाल कर सकता था, ना ही घर को साफ रख सकता था, घर भी काफ़ी गंदा हो रहा था, और ना ही चिड़िया की देखभाल कर सकता था। ये खबर जल्द ही जंगल में फैल गई। तूती, कौवा और को सभी चिड़िया की खैरियत मालूम करने पहुँचे। तोता ने नरमी से पूछा, बुलबुल बहन, तुम्हारी तबीयत कैसी है? चिड़िया ने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, मुझे बुखार है और कमज़ोरी महसूस हो रही है। मेरे बच्चों को भूख लगी है और मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही। ये सुनकर सब परिंदे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो जानते थे कि चिड़िया हमेशा सबकी मदद करती थी। तोता ने कहा, हम सब मिलकर चिड़िया बहन की मदद करेंगे। तोता ने कहा, मेरे घर चावल हैं। कौवा की बेगम ने कहा, ठीक है, मैं इससे खिचड़ी बना दूंगी, और वो किचन में जाकर चिड़िया के घर वालों के लिए खाना बनाती है और बच्चे पेट भर कर खाना खाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को इस तरह खाना खाते देखकर बहुत खुश होती। तोता जंगल के एक हिस्से से शहद लेकर आया जो बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद था, जिसको खाने से चिड़िया की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गए। कौवा की बेगम ने चिड़िया का सारा घर भी साफ किया। चंद दिन गुजरने के बाद चिड़िया की तबीयत बेहतर होने लगी। इसने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया, अगर तुम सब मेरी मदद ना करते तो शायद मैं जल्द ठीक ना हो पाती। तोता मुस्कुराया और बोला, मोहब्बत और हमदर्दी से ही दुनिया खूबसूरत बनती है, और जंगल में हम सब एक ख़ानदान की तरह हैं। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती और नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती।